Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that let f be a greatest integer function defined as f of x equals to greatest integer of x and g of x. Yeah, g be the modulus function defined as g of x equals to mod of x. Then the value of GOF of -5/4 is। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को कि फंक्शन क्या होगा। तो इसको लिखा हम लोगों ने की कंसेप्ट ओके डॉट। अब सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या होता है, आइदर एक्स और -x। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज लेस देन 0। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारे पास दिया हुआ 1.63, तो इसकी वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। इसी तरीके से अगर मैं लिया 0.29 तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, 0 होगा। इसी तरीके से मैंने माइनस ऑफ 0.21 ले लिया तो इसकी वैल्यू -1 होगा। क्लियर। इसी तरीके से आगे की वैल्यू को भी हम लोग चेक कर सकते हैं ना। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास है ना, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन f of x equals to greatest integer of x and g of x is equals to mod of x। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सो देखिए हम लोगों को पता है कि g ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है, g ऑफ f ऑफ x निकालना है। f ऑफ x, पहले इसकी बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ x निकाल देंगे। तो f ऑफ x निकाला यहाँ पे, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है मॉड ऑफ x, और इसमें हम लोग पुट कर दिया -5/3। ठीक है, तो इसको जब पुट किया -4 दिया हुआ है, इसको पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गया -5/4। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू बता रहा है हमारे पास, और ये एफ ऑफ एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर रखेंगे, रखी मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग रखा -5/4। तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस आएगा 1.25। तो यहाँ पे देखो मैंने डिस्कस किया 0 पॉइंट था समथिंग, तो -1। तो अगर 1 पॉइंट होगा तो ये कितना आ जाएगा, -2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास -2 आ गया। तो हम लोगों ने ये निकाल दिया, ये हमारे पास क्या है, -2 आ गया। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देख लिया एफ ऑफ दिस हो गया। तो इसमें अब मैंने पुट किया x इज इक्वल्स टू -5/4। तो देयरफॉर ये जो कन्वर्ट होकर के बना हमारे पास, देयरफॉर g ऑफ f ऑफ -5/4 इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ -5/4। इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है -2, तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया g ऑफ कितना, -2 पुट कर दिया। अब g क्या हो गया, हमारे पास निगेटिव आ गया। तो निगेटिव पोर्शन वाले में यहाँ पे -x डालेंगे, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, -2, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया जी, 2 आ गया। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।